नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं टॉक जी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं आज एक खास टॉपिक वो ये है कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण और इस धरती के लिए, इस धरती माँ के लिए हम युवा क्या कर सकते हैं। हर एक युवा अगर इस तरह से सोचे जो मैं बताने वाला हूं तो मुझे लगता है कि हमारी धरती माँ बहुत ही ग्रीन हो जाएगी और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा काम होगा। तो सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत में ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं हमें लेने होंगे। मैं अपने वर्क प्लेस पे हूँ और वर्क प्लेस पे क्या मैंने किया है एक छोटा सा स्टेप लेके वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे और यूट्यूब पे मैंने पीपल बाबा को देखा है। पीपल बाबा के नाम से एक फेमस है, तो वो एक इन्वायरमेंटिस्ट हैं और वो इन्वायरमेंट के बारे में काफी ज्यादा डेडिकेटेड है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पीपल ट्री से, पीपल के पेड़ जहां भी उगे हुए हैं वहां से कैसे आप उसको उखाड़ के उसको एक नर्सरी तैयार कर सकते हो, उसका एक जीवन दान दे सकते हो और बाद में उसे हम एक सही जगह पे, सुरक्षित जगह पे प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जब प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि न जाने कितने पक्षियों का वो घर हो सकता है, न जाने कितने लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो सकता है और हमें समझ लीजिए कि शुद्ध हवा हमें सांस लेने के लिए मिल सकती है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से पीपल के रूट को हम निकाल के नर्सरी तैयार करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन से जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो किसी ने कहा था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन उसमें भी जैसे तुलसी हो गया, पीपल हो गया, पीपल भी उसी में से एक नाम था। जब उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, जब आप जूलॉजी में पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 100% मतलब कंटिन्यू 24 आवर्स कोई भी प्लांट जो है ऑक्सीजन दे सकता है ये, लेकिन हाँ पीपल एक स्पेशल टाइप ऑफ जो है कि उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जिसके थ्रू वो रात को, मतलब ये नहीं कह सकते कि 100% कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन कुछ ऐसा मतलब अन्य पेड़ के मुकाबले वो कम ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रात को। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्यादा ऑक्सीजन एक पीपल पेड़ हमें देता है। तो पीपल के संदर्भ में अगर बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि पीपल को लोग धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और पीपल को काटते भी नहीं है। अगर वो उनका ऐसा मानना है, हम सब का मानना है और हिंदू धर्म में मानना है कि अगर पीपल को हम काटते हैं तो पाप लगता है। उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास है। तो इस प्रकार से बहुत सारी मान्यताएं हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे, वो कहीं न कहीं किसी चीज से जोड़ के एक तरह से माइथ्स कह सकते हैं या किसी भी चीज को मान लीजिए आप, लेकिन हमें बस पीपल को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें, कहानियां बताई गई और बस इस प्रकार से आज भी पीपल सुरक्षित है। पीपल के बीज से आप कहीं भी पौधा उगा नहीं सकते, ये आप कहीं भी कहीं नर्सरी तैयार नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर कैसे मतलब पीपल का पौधा कहीं भी उग जाता है। आप कहीं भी नहीं ऐसे देखेंगे कि सही जगह पे, कहीं मकान पे, कहीं पत्थरों पे, कहीं रोड के किनारे, कहीं भी मतलब आप इस प्रकार से देखेंगे कि उग जाता है। तो पीपल का फल जो होता है पक्षी खाती है और उसके बाद जहां भी वो बीट करती है वहां से वो पौधा उगता है। तो चलिए इस प्रकार से हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने चाह लिया कि चलो इतना पेड़ का हमने नर्सरी लगाना है तो पीपल का बीज लाया और नर्सरी लगा दिया, पौधे उगा लिए, ऐसे नहीं होगा। पीपल का बीज पक्षी के पेट में जाता है, वहाँ नेचुरल रूप से प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद उसका प्लांट तैयार होता है। तो चलिए इसको कंजर्व करने के लिए, इसे ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ को बढ़ाने के लिए हम एक प्रयास करते हैं और हम आगे दिखाते हैं आपको। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा एक पीपल का छोटा सा पौधा उगा हुआ था। ये हमारा यार्ड है और ये यार्ड के पास में इस बिल्डिंग के नीचे ये उगा हुआ था। हमने सोचा कि इसे निकाल कर एक अच्छे जगह पे हम प्लांट कर सकते हैं। तो बस करना कुछ नहीं, आपको जस्ट ये छोटा सा पौधा था, इसे किनारे से हमने मिट्टी को खोद लिया है और ये बहुत ही प्यार से आपको इसके जड़ को रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले ही इन्होंने उखाड़ लिया था। देखिए इसके नीचे जो है थोड़ा सा मतलब जड़ इसका लगा हुआ है, तो ये आराम से ये लग सकता है।
ठीक है। इसमें देखिए 3 प्लांट निकल जाएंगे हमारे, एक तो बड़े वाले हैं ये वाले, ठीक है, एक ये और तीसरे ये, ठीक है ना। तो ये 3 प्लांट आराम से इसमें लग जाएंगे। देखिए यहाँ पर मतलब ये रूट इसका निकला हुआ है, यहाँ से कटिंग करके आराम से प्यार से आप कटिंग करके देखिए ये भी लग जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा रूट निकला हुआ है, ये आराम से ये जो पौधा है लग जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1 महीना पहले हमने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया था और 1 महीने बाद हमने देखा कि वो सारे जो पौधे थे पीपल के, जिसको इस प्रकार से हमने लगाया था, वो सारे के सारे पौधे लग चुके हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये सब 1 महीना पहले हमने लगाया था। इसी प्रकार से जैसे ये जो पीपल के जो जड़ है इसको हमने रिमूव किया, बहुत ही प्यार से रिमूव किया है। इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं। नीचे देखिए थोड़ा सा रूट इसका है और उसी प्रकार से इसमें भी है, देखिए, है ना। तो ये 3 प्लांट हमारे हो जाएंगे यहाँ से। तो उसी प्रकार से देखिए हमने पहले ही लगाया था, लगभग 1 महीना पहले लगाया था। कुछ इसके पत्ते सूख भी गए थे, लेकिन ये सब नए पत्ते आए हैं इसके और ये पूरी तरह से लग चुका है। लगभग ये 8 पेड़ हमारे तैयार हो चुके हैं। तो पहले ही हमने मिट्टी भर के ऐसे तैयार कर लिया था। देखिए इस प्रकार से जो यूजलेस प्लास्टिक होता है उसको हमने यूज किया है ताकि पर्यावरण के लिए ये भी प्रदूषण के रूप में ना फैल सके और हमारा काम भी हो जाए। इस प्रकार से हम प्यार से इसको रिमूव करेंगे। देखिए ये भी लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। देखिए तो इसे इस प्रकार से हम इसमें डाल देंगे और फिर पानी भी डाल देंगे। तो सोचिए कि अगर ये सारे पौधे लग जाते हैं, हो सकता है कि ये जो पत्ते हैं ना, अभी जो पत्ते ये हैं ये सूख जाएं और नए वाले जो पत्ते हैं यहाँ से स्टार्ट हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास प्लांट तैयार हो जाएगा और इस प्रकार से हम पीपल का नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये 8 पौधे पहले के लगे हुए हैं, अभी ये 3-4 प्लांट हो गए और आज हम कम से कम 20-25 प्लांट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 महीना में 100 प्लांट पीपल का हम तैयार कर लें और ये 100 प्लांट अगर हम लगाते हैं कहीं भी ऐसे खाली जगह को देख के, रोड किनारे या किसी एनजीओ के साथ या कहीं भी ऐसे जगह जहाँ पे खाली है, लग सकता है आपको लग रहा है कि वहाँ पर आप लगा सकते हैं, एक सुरक्षा भी दे सकते हैं और वो सारे के सारे 100 पेड़, सोच लीजिए कि 1 साल में अगर आप टारगेट लेते हैं कि वो 100 पेड़ अगर तैयार हो जाता है तो न जाने, मतलब समझ लीजिए कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा शायद कि अगर वो अपने जीवन में वो पेड़ न जाने कितना ऑक्सीजन हमें देगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को देगा और पर्यावरण के लिए वो हम मतलब बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं एक युवा के रूप में इस तरह का कदम उठाया हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जितने सारे दोस्त हैं उन सब को मोटिवेट करूँगा और हमारे टीम में हमारे जो कलीग्स हैं वो भी इस हमारे इस प्रोजेक्ट, छोटे से प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं और दिन ब दिन हमारी टीम भी बढ़ती जा रही है और मतलब हमारी कोशिश है कि हर साल मतलब कम से कम तो 100-200 पीपल के पौधे ऐसे तैयार करूं। खुद नहीं भी लगा सकूंगा तो दूसरों को डोनेट करूंगा कि हाँ भाई आप इसे लगाइए। धार्मिक रूप से भी बहुत पुण्य मिलेगा आपको। पीपल के पौधों में पानी डालना, पीपल के जब पौधे को आप लगा रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, न जाने कितने जीव जंतु का घर होगा वहाँ और ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्लांटेशन तैयार करिए। देखिए ये बहुत ही मतलब खूबसूरत भी लगेगा। हालांकि बहुत सारे मान्यताएं हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। डर वाली बातें पीपल को लेके इसलिए बनाई गई थी पहले ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि पीपल बहुत ही बड़ा पेड़ होता है और हमेशा मतलब समझिए कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता ही रहता है। कहा जाता है कि एक पीपल का पेड़ अगर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है तो समझिए कि 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में, अपने रेडियस में हवा को शुद्ध करता है। तो चलिए हम आगे अपना और भी प्लांट लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये आइडिया और क्या आप इसे फॉलो करेंगे और अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करिए और मोटिवेट कीजिए हमें। धन्यवाद।